इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसका हम लोग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑलरेडी एक वीडियो में देख रखे हैं। नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी इसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 4, 5 एंड 6। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है ये आपको सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सॉल्व करना था। तो हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको डेसिमल वाला चीजें दिख रहा है। आप चाहो तो डेसिमल रिमूव करके भी बना सकते हो दोनों साइड से, बट वो थोड़ा सा ज्यादा लंबा बन जाता है। तो हम लोग इसको क्यों ना डेसिमल में ही सॉल्व कर ले, और वो भी बहुत आसानी से। देखते रहना ध्यान से, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि यहां से एक चीज का वैल्यू फाइंड करते हैं, एक इक्वेशन से किसी x या y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लोग यहां से फाइंड कर लेते हैं यहां से x का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो देखते रहना, ये 1.3 है और माइनस में चला जाएगा ये 0.3y, और ये जो x के पास 0.2 है ये कहां पे चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये हम लोग x का वैल्यू निकाल चुके हैं। इसी को हम लोग इक्वेशंस नंबर 1 सपोज करते हैं और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं इक्वेशंस नंबर 2। अब x का वैल्यू हम लोग इक्वेशंस 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल्स टू, अगर बहुत बड़ा वैल्यू है ना तो लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, या तो फिर डायरेक्ट इसी को लिख देते हैं 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखो पहले से क्या है, ये 0.4 है। यहाँ पे x का वैल्यू डाल रहे हैं तो ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन में कितना है 0.2 प्लस 5y प्लस 0.5y और इक्वल्स टू में आएगा 2.3। वैल्यू को ध्यान से पुट करना, नहीं तो गलत होने का चांसेस रहता है। अब देखो ये लाइन आपका पूरे में डिवाइड है ना, तो आप क्या करो 0.2 से 0.4 को कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर देख लो 0.2 0.4 0. इधर से हटाएंगे तो एक नीचे 10 आएगा, इधर से हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, 10 10 कैंसिल, 2 2 जार, तो कितना आया 2 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग के पास ये 2 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जार 26 मीन्स 2.6 माइनस 3 2 जार 6 तो 0.6y, और यहाँ पे हम लोग के पास है 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। अब देखो माइनस 0.6y में प्लस 0.5y सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि अलग अलग साइन है। तो यहाँ पे बचेगा 0.y, 0.6 में 0.5 जाएगा तो 0.1 बचेगा, इक्वल्स टू यहाँ पे 2.3 ऑलरेडी है और इस 2.6 को इधर ले आओ। तो यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे देखो दोनों का अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे आपको 0.3 माइनस में आएगा। रीजन क्योंकि 0.26 में 0.23 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना आएगा माइनस 0.1। अब ये माइनस माइनस क्या कर लो, कैंसिल कर लो। उसके बाद ये y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.1। डेसिमल के बाद एक डिजिट इधर है तो डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट इधर है तो डेसिमल हट जाएगा। तो y का वैल्यू 3/1 आया, इट मीन्स 3 आया। तो फाइनली y का वैल्यू जो है वो कितना आ चुका है, 3। अब इसी को हम लोग इक्वेशंस 1 में पुट कर देंगे, सिंपल है ना। तो इक्वेशन 1 में आप पुट करो, यहां पे लिख दो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन 1 ये वाला है पूरा, ये वाला क्या है 1। तो x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 3
अपॉन में कितना है 0.2, तो 1.3 और 3 × 3 9, तो ये 0.9 हो जाएगा अपॉन 0.2। तो यहाँ पे देखते रहना 0.3 में 0.9 1.3 में 0.9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.4 बचेगा। आप लोग ये चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर लिया करना। आ चुका है, डेसिमल हटा दो, एक डिजिट है, डेसिमल हटा दो, एक डिजिट है, 2 2 4, तो x का भी वैल्यू कितना आ गया 2। तो 4 नंबर को आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देखो, ये है आपका 1 का 5th नंबर, रूट में है। रूट में है तो देखो आपको एक चीज बता देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपके सामने ऐसा MCQ क्वेश्चन आता है तो पहले 0 0 आंसर मार्क कर दो। कैसे, देखो बता देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है x प्लस कुछ भी होगा, मान लेते हैं ऐसे, मीन्स ax प्लस by इज इक्वल टू 0 और cx प्लस dy इक्वल टू 0, पता है इसका आंसर कितना होने वाला है? x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0। क्योंकि यहाँ पे c का पार्ट नहीं है ना, इसलिए 0 हो जाता है। तो ऐसा हो तो x y 0 0 होगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन 1 से हम लोग निकालते हैं किसी एक का वैल्यू, तो x का ही निकाल लेते हैं। तो पहले 3y उधर चला जाएगा, तो √2x इज इक्वल्स टू माइनस √3y, तो x इज इक्वल्स टू, अच्छा माइनस तो छूट गया, माइनस √3y है ना। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस √3y और अपॉन में ये √2, ये आ गया। उसी को हम लोग पुट करेंगे और इसी को हम लोग इक्वेशन 1 सपोज करते हैं और इसको इक्वेशन 2, उसी का वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2y इन 2। तो यहाँ पे x के प्लेस पे डालना है, तो पहले √3 को एज इट इज रहने दो, और x है तो x के प्लेस पे हम लोग क्या डालेंगे, √3/√2y, यहाँ पे माइनस लगा दो छोटा सा, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो 3 रूट और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई। √3 इंटू 3 3, माइनस में है ये √2 है अभी, और y है प्लस में 8 √y है, 8y है इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो क्या होने वाला है, √2 का एलसीएम कितना होगा, √2 और 1 का √2 ही होगा, √2 तो -3y प्लस ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा √8 के साथ, तो ये हो जाएगा √16y। अब -3y और ये √16 का वैल्यू हो जाएगा 4, तो 4y, और ये √2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। अब -√3y प्लस √y 4y, तो कितना हो जाएगा, y बचेगा केवल, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या होने वाला है, ये सॉल्व करने से 0। क्या क्लियर है यहां तक, बताओ है क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0 इन 1, तो यहां पे देखो x इक्वल्स टू माइनस √3/2 और y का वैल्यू 0, तो x का भी वैल्यू कितना आ गया 0। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। इसी का एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और ये रहा फ्रैक्शन में 6 नंबर पार्ट। इसमें बेसिकली क्या करना है, सेम टू सेम करना है भाई, बट फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा। चलो यहां से हम लोग निकालते हैं वैल्यू किसी एक चीज का, आइदर x और y का।
तो यहाँ पे आप देखोगे -2 है, तो पहले हम लोग 3x/2 रहने देते हैं और इक्वल्स टू में -2 है, ये पूरा वैल्यू को उधर ले जाते हैं तो प्लस में चला जाएगा 5y/3। अब क्या करेंगे, इस 2 और 3 को उधर ले जाएंगे। तो देखो 2 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा और 3 ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा, और इसको सारे को ब्रैकेट में लिखना। अब एक काम और कर देना है आपको कि इस 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। अंदर मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होता है तो 4 हो जाएगा माइनस में, और नीचे 3 ही रहेगा। और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जार 10y, और नीचे होगा तो 3 3 जार 9। तो ये आएगा आपका x का वैल्यू, और इसको आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, और इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे हम लोग अब पुट करते हैं, पुटिंग पुटिंग x in 1, यहाँ स्पेस नहीं लिए है इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। पुटिंग x in 2 बेसिकली, तो वैल्यू ऑफ x बेसिकली, तो यहाँ पे देखो 3 के ऊपर x है और उसके प्लेस पे ये सारा वैल्यू आपको पुट करना है। तो -4/3 प्लस में हो जाएगा 10y/9, और यहाँ पे ना ये जो 3 है इसको आप ऐसे लिखना। बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो x/3 है ना, आप इसको 1/3 इंटू एक्स तो लिख ही सकते हो, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिखें, प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। क्लियर है क्या यहाँ तक, बताओ पहले, है क्लियर, चीजें इजीली समझ आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग आगे का, ठीक है। अब देखो ये 1/3 को इसमें मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो 1 इंटू -4 और 3 × 3 9 हो जाएगा, प्लस ये 1 इंटू 10y 10 ही रहेगा, और 3 × 9 27 हो जाएगा, प्लस में y/2 रहने देते हैं हम लोग, और यहाँ पे 13/6 भी रहने देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना हम लोग इसको ऊपर खींचते हैं, ये इतना सारा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को उस इक्वेशन से काम है केवल। अब यहाँ पे आप अगर देखो ध्यान से, ठीक है, तो ये डिजिट है और ये डिजिट है, डिजिट को एक तरफ, एक कैटेगरी के लोगों को एक तरफ, तो ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10y/27 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6 प्लस 4/9। अब यहाँ पे होता है मेन खेल स्टार्ट। यहाँ से आप एलसीएम लो, 27 और 2 का कितना होगा, 54, तो 27 2 जार तो ये 20y हो जाएगा, प्लस 2 27 जार तो ये 27y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इधर भी एलसीएम लेंगे तो 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा बताओ, 18, तो 6 3 जार 18, तो 13 3 जार 39, प्लस 9 2 जार 18, तो 4 2 जार 8। क्लियर है क्या, बोलो। अब देखो 20y प्लस 27y 47y अपॉन 54 इज इक्वल्स टू 39 प्लस 8 47 अपॉन 18। अब हम लोग क्या करेंगे, 54 को उधर क्रॉस करेंगे ऊपर और 47 को नीचे, तो यहां पे आप देख पाओगे y इज इक्वल्स टू जो होगा 47/18, 47/18, ये डिवाइड में है तो क्रॉस होगा 54, और ये जो 47 है ये मल्टीप्लाई में है y के साथ तो नीचे जाएगा 47, 47 से 47 कैंसल, 18 3 जार, तो आपको दिखेगा y का वैल्यू कितना आ चुका है, 3 आया है, बताओ। अब हम लोग क्या करते हैं,
इस y के वैल्यू को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जिससे हम लोग का x भी आ जाएगा। यहां पे ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। तो पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन 1। तो देखो x इज इक्वल्स टू -4/3 प्लस 10 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 3 है और नीचे 9 है। आप इसको कट कर दो, 3 3 जार, तो -4/3 10/3। अब दोनों में नीचे 3 3 है तो इसको ऐसे कर लेंगे हम लोग, 3 3 है तो 3, तो ऊपर -4 प्लस 10, तो कितना आ गया बताओ? 6 आ रहा है। 6/3 कट करोगे तो कितना आया? 2। तो यहाँ पे आपका आंसर x का जो वैल्यू है वो आ चुका है 2। ठीक है, तो आप देखें कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस का भी अगर आप सॉल्यूशंस देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।